श्री कृष्ण कन्हैया जो दलित आईएएस थे, उनके आज ही बिहार की सरकार ने उनको कानून बनाकर रिहा करने का काम किया है। उनके खिलाफ ये बहुजन समाज पार्टी पूरे इस प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। क्या मुद्दा है, क्या कारण है, क्या वजह है, चलिए मैं कुछ लोग से बात करूंगा कि जो धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य है बहुजन समाज पार्टी का, चलिए मैं कुछ लोग से बात करूंगा। सर बताएंगे अपना परिचय आप? मेरा नाम शिव कुमार चंद्रवंशी है, अरवल जिला उपाध्यक्ष हूँ बहुजन समाज। ये जो धरना प्रदर्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान सरकार के दलित विरोधी नीति के कारण ये धरना प्रदर्शन है। एक आईएएस अफसर कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी और उसके अपराधी को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल मैनुअल में परिवर्तन करके उसके खिलाफ में प्रदर्शन है और साथ ही साथ प्रदेश में बेरोजगारी और जो गरीब गुरबा के लिए जो ताड़ी विरोधी नीति है, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसके विरोध में भी प्रदर्शन है। साथ ही साथ छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है और शोषण दमन जो पिछड़ों पर दलितों पर कायम हो, उसके विरोध में प्रदर्शन। चलिए कुछ लोग और हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर आप बताएंगे अपना परिचय? मनोज सिंह यादव, अरवल बसपा जिला अध्यक्ष। सर ये जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिरकार बिहार की जो सरकारें हैं, क्या गलती की है जिससे इतनी बड़ी प्रदर्शन हो रही है? बिहार की सरकार दलित विरोधी चेहरा इसका उजागर हो गया है। वंचित विरोधी सरकार है। एक जे कृष्णैया जो आंध्रा के दलित आईएएस थे और जहानाबाद अरवल में भी आईएएस रह चुके थे जिलाधिकारी के तौर पर, और उनके व्यवहार से सारा लोग खुश रहता था, उनका कोई गलती नहीं थी, और दौड़ा दौड़ा कर उस आईएएस की हत्या की गई, जिसका दोषी आनंद मोहन है। आनंद मोहन, उसको कोर्ट ने जब मृत्युदंड का सज़ा सुनाया तो उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। अब जो है एबेटमेंट ला करके, और ये बिहार में जो 24 में जो देश में चुनाव होना है, नीतीश कुमार जी आप ऐसे आतंक मोहन को छुड़ा करके उससे लाभ लेना चाहते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ, इनके नीतियों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का आज जो है प्रदर्शन है, धरना है, राजभवन मार्च। आखिरकार ये बिहार की सरकार आनंद मोहन को क्यों रिहा करना चाह रही है, क्या वजह है? 2024 में आतंक पूर्वक अपना बिहार में 40 सीटों पर कब्जा करने के लिए। या गुंडा का कोई जाति होता है? ये तो किसी प्रकार से जो है उस सरकार में आना चाहती है, इसीलिए इस प्रकार का काम कर रहा है। ये देखिए सर लोग करता है बहुजन समाज पार्टी का। इन लोग का कहना है कि जो अभी वर्तमान की जो सरकार है नीतीश कुमार, वो दलित विरोधी हैं, और जो सरकार है अभी बिहार के, वो कहती है कि हम लोग दलित को सम्मान करते हैं। कुछ लोग से और बात करें। सर अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम डॉक्टर राम नरेश रमन हुआ और मैं बहुजन समाज पार्टी पटना जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। और ये जो सर प्रदर्शन है, आखिरकार इतनी बड़ी प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है? इतना बड़ा प्रदर्शन करने के पीछे हमारा मेन मकसद है कि अभी बिहार की सरकार जो अपने को दलितों का मसीहा साबित करना चाह रही है, दलितों का मसीहा साबित कर चुकी है, उसके गलत कदमों को लेकर के, गलत कारनामे को लेकर, दलित विरोधी नीतियों को लेकर के, दलित विरोधी स्टेप को लेकर के हम लोगों ने ये प्रोग्राम रचा है। ये धरना का, महाधरना का प्रोग्राम हुआ है। अभी हाल फिलहाल में हुआ कि आनंद मोहन जैसे एक कुख्यात अपराधी को, एक हत्यारा को, जिसने एक डीएम की हत्या की थी, जी कृष्णैया साहब की हत्या 1994 में किया था उसने मुजफ्फरपुर में, और वो डीएम जो थे गोपालगंज के थे और दलित समुदाय के थे। आज वो उस समय आंध्र प्रदेश होता था, अभी तेलंगाना में हो गया। तो तेलंगाना के जो वो डीएम थे जी कृष्णैया, वो दलित समाज के आते थे, बहुत ही ईमानदार डीएम थे, बहुत ही ब्रिलियंट डीएम थे और बहुत ही गरीब फैमिली से आए थे। उनके पिताजी कुली का काम करते थे। कुछ दिन के बाद ये जब सयाने हुए तो अपने पिताजी के उस कुली के कारोबार में भी हाथ इन्होंने बटाया। हत्या किया उतना किसी का आज तक भारतवर्ष में हुआ नहीं।
अगर वही जी कृष्णैया साहब स्वर्ण जाति के होते तो वो आनंद मोहन नहीं करता, लेकिन उसको मालूम था कि ये डीएम जो है लाल बत्ती चमका रहा है, एक दलित समाज का डीएम और हमारे समाज हमारे बीच से गुजर रहा है, इसको जिंदा छोड़ देंगे। उसने मॉब को भड़काया, ईंटा से पत्थर से बहुत निर्ममता से कूच करके उस डीएम को मारा गया और अंत में यही आनंद मोहन कहता है कि गोली मार दो। यानी जो भी घटना घटित हुई आनंद मोहन के इशारे पर हुआ। जी कृष्णैया की हत्या आनंद मोहन के इशारे पर ही हुआ। तो इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अपराधी के लिए हमारा न्यायालय जो है उसको मृत्यु दंड तक दिया था। उसके बाद से मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला गया। आजीवन कारावास को फिर से क्या हुआ कि अभी जेल मैनुअल में परिवर्तन करके नियमों को बदल करके उस अपराधी को इन्होंने छोड़ा है तेजस्वी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार। तो ये नीतीश और तेजस्वी कैसे कहते हैं कि हमारी जो गठबंधन महागठबंधन की सरकार है वो दलित के लिए है, पिछड़ों के लिए है। दलित पिछड़ों के लिए नहीं है, बिल्कुल दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और इन लोगों का करिश्मा हम लोग देख रहे हैं। जब मानवर साहब 5-6 अपने विधानसभा से जो जीते हुए लोग थे 2005 में, उसका समर्थन दिया था। राबड़ी मैडम की सरकार बनी थी और 6 महीना के अंदर में हमारे सारे 5 एमएलए को लालू प्रसाद जी तोड़ करके यानी भाजपा को ही मटियामेट कर दिए। ये इतिहास कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। दूसरी बात कि जिस आनंद मोहन को इतना कुख्यात अपराधी है, इतना मैंने ब्रूटल हत्या किया, एक आईएएस का हत्या किया, उसको अपने बेटा के शादी के लिए पेरोल पर छोड़ा गया। लेकिन वही सुधीर कुमार जो पटना के डीएम रह चुके थे, दलित समाज के हैं, वही सुधीर कुमार पर एसएससी के क्वेश्चन को आउट करने के एवज में यही नीतीश सरकार 3 साल तक उनको जेल में सराई। ये भी भारतवर्ष में, सिर्फ बिहार में नहीं, ये भारतवर्ष में एक इतिहास है कि एक डीएम को, एक आईएएस ऑफिसर को 3 साल तक जेल में सराया गया। मेरा नाम सत्येंद्र दास है, जिला प्रभारी जहानाबाद। जी, आप बताएंगे ये जो है अभी जो फिलहाल की सरकारें हैं, जो दलित आईएएस थे उनके हत्यारे को इस तरीके से बरी किया जा रहा है, आखिरकार कारण क्यों है? क्यों सरकार उनको बचाना चाहती है? सरकार इसलिए बचाना चाहती है, ये वोट की राजनीति नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि आनंद मोहन को हम जेल से बाहर करेंगे, अपराधियों को, तो मेरा यहाँ सरकार बनेगा और वोट अच्छा पड़ेगा। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, जब नीतीश कुमार जेल मैनुअल में संशोधन करके इनको निकालने का कानून जब बनाने की बात कहा, तो हमारी राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी ने इनको चिट्ठी लिखा कि आप यह मैनुअल में संशोधन नहीं करने का काम करें। जब इससे आनंद मोहन से पूछा गया कि आनंद मोहन जी, मायावती जी आपका विरोध कर रही हैं, तो ये कहता है कि मायावती कौन मायावती? अरे आनंद मोहन को इस धरना के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि मायावती वह है आयरन लेडी, संसद की शेरनी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश के, और राजा भैया जैसे तुम्हारे बाप जैसे गुंडा को जेल के सलाखे में बंद करने का काम किया। तुमको पता नहीं है, बिहार के लालू प्रसाद यादव को भी जब मायावती 1995-96 में आ करके बिहार में कृष्ण मेमोरियल हॉल में कही थी कि राजद की लालू को जब दलितों पर अत्याचार बढ़ा, बिहार में कई नरसंहार हुआ, दत्तमय नरसंहार, बाथे नरसंहार, तमाम नरसंहार को देख करके मायावती ने कहा राजद की लालू को मैं बिहार की सत्ता से कॉलर पकड़ के और बाहर करने का काम करूंगा। उस समय से अभी सरकार से बाहर आरजेडी लालू खानदान के लोग रहे, अभी तेजस्वी यादव आए हैं। तो मैं ये धरना के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब मायावती जब ठान लेती है तो वह काम को पूरा करती है। इसलिए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बाप का ही सत्ता से बाहर करने का काम किया है, तो आप भी होश में आ जाइए। बहन जी चाहेगी तो आपको कभी फिर बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं होंगे। अगर ये प्रदर्शन से वो आप लोग को, ये जो अभी की सरकारें हैं, कोई आप लोग को सुनवाई नहीं करता, अगला मुद्दा क्या होगा आप लोग? अगला मुद्दा फिर हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर
फिर यहाँ बहन कुमारी मायावती जी को बुलाएंगे आंदोलन करने के लिए, और बहन मायावती जी भी हामी भरी है कि मैं बिहार जल्द आऊँगी, इसका मैं चैलेंज स्वीकार करती हूँ। चलिए सारे लोग कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अपना परिचय देंगे आप? रजनीश कुमार। रजनीश जी, आप यंग ब्लड हैं और बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के बहुजन सर्वजन जो भी हैं सबको आगाह करना चाहता हूं कि सरकार ने अपना काम कर दिया, उसको जो करना था वो कर दिया, और वो आपको बता दिया और दिखा दिया कि आप में क्या दम है, आप क्या कर सकते हैं। हम सरकार में हैं, हम यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं, हमने बरी कर दिया उसको, आप क्या कीजिएगा। तो अब पब्लिक का जो 2024 का चुनाव आने वाला है, 2025 का चुनाव आने वाला है, उस समय हम लोग का ये फर्ज बनता है, जो भी अभी ये बोल रहे हैं कि ये जो डीएम साहिबा का जो हत्या हुआ वो हरिजन समाज से आते हैं, तो हाल फिलहाल में यादव समाज भी 10 गो मराया है, तो उसमें वो क्या किए हैं। इसलिए कोई ये जाति का बात नहीं है, जो भी जाति है, गरीब गुरबा है, वो ये सरकार में शोषित होगा ही, चाहे वो बीजेपी का सरकार हो या आरजेडी का सरकार हो। इनको क्या गम है कि गरीब आदमी की क्या परेशानी है, कोई जाति से हो, कोई ये लोगों का कोई मतलब नहीं है कि क्या होने वाला है। इसलिए 2024 का चुनाव, 2025 का चुनाव जो आने वाला है, उसमें हम लोग अपना दम दिखाएंगे, तब इन लोगों का समझ में आएगा कि ये नहीं, पब्लिक चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। और 24 और 25 में बदलाव नहीं हुआ तो ये देश सर्वनाश की ओर जा चुका है और जा रहा है। अगर 24-25 में दिल्ली और बिहार ये सब बदलाव नहीं हुआ तो ये देश को नाश तय है, यहाँ पर दूसरे देश का शासन तय है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे बिहार और पूरे देशवासियों को। ये सारे लोग हैं जो आज ही से धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं, और सारे लोगों से यह मिला कि सारे लोग जो किस कन्हैया जो हैं दलित जो आईएएस थे, उनकी विरोध में इन लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज़ में दिलीप कुमार मेरे साथ, कैमरामैन अखिलेश जी के साथ। धन्यवाद।